हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एचके में। कल मैंने आपको इंग्लिश में टेंस के बारे में जानकारी दिया था और उसका दूसरा लेक्चर लेकर फिर आज मैं आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूं। चलिए आज दूसरे लेक्चर में जानते हैं कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रारूपों को सोल्व करेंगे यानी ट्रांसलेट करेंगे। आइए चलिए बोर्ड पर सीधा। तो इंग्लिश टेंस या काल या समय के बारे में आपको हमने जानकारी दिया था। अब हम आगे चलते हैं, अपने जहाँ से क्लास छोड़ा था वहाँ पे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले हमको आपको पढ़ना है अफर्मेटिव के बारे में, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, पांचवा WH क्वेश्चंस और छठा WS क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 6 प्रारूपों को पढ़ना है हमें। और सबसे पहले हम अफर्मेटिव में चलेंगे। अफर्मेटिव से पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। आखिर किसी भी ट्रांसलेशन को हम कैसे पहचानेंगे कि वह किस टेंस में है और किस प्रारूप में है और उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहचान के बारे में चलेंगे। पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे इसे पहचानने का तरीका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस को पहचानने का नियम। पहचान जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि लगा रहे और साथ में कार्य अनिश्चित रूप से होने को दिखा रहा हो उसे हो तो उस तरह के प्रश्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है, निश्चित नहीं कि आम खाता ही है, अनिश्चित रूप से काम करे। तो पहला जो हमारा है कि जब वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, यहाँ पर देखिए वाक्य अंत में ता लगा हुआ है, ता है लगा हुआ है। इस तरह से तो पहला ये कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि यह ता है और ती है, ते लगा हुआ है, तो इससे कॉन्सेप्ट बताता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवाल है। और साथ में कार्य अनिश्चित रूप से होने को भी दिखा रहा है। जैसे राम आम खाता है, ये निश्चित नहीं कि राम आम खाता ही है, पूछा जा रहा है राम आम खाता, किसी से पूछा जा रहा है, अनिश्चित रूप से यह काम हो रहा है। तो राम एट्स अ मैंगो।
चलिए, ये हमारा पहचानने का तरीका हुआ। अब चलते हैं अफर्मेटिव में ऐसे इसको कैसे बनाने का नियम जानते हैं। अफर्मेटिव रूल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो सबसे पहले तो यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। वह घर जाती है, वह घर जाती। सबसे पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखना है। सब्जेक्ट क्या है भाई? वह है। वह क्या है? लड़का या लड़की है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए क्या करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं, सी। उसके बाद जाना का क्या होता है? गो। और उसमें एस या एस का प्रयोग करना है तो यहाँ पर एस का प्रयोग करते हैं। अब एस का प्रयोग क्यों नहीं किया, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी जो है उसको हम पहले ट्रांसलेट कर देते हैं। सी गोज टू हाउस, या होम भी बोल सकते हैं। सी गोज टू हाउस या होम बोल सकते हैं। ये हुआ अफर्मेटिव रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी, तो सब्जेक्ट क्या था मेरे पास? वह था, वह का हमने अंग्रेजी लिखा सी। उसके बाद वर्ब में एस या एस का प्रयोग करना। तो वर्ब क्या नहीं, क्रिया जिसके अंत में क्या लगा? ना लगा। जैसे जाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना। तो यहाँ पर वर्ब कौन है भाई? तो जाना है, यानी जाती है। तो जाना क्या होता है? गो होता है। उसमें हमने एस का प्रयोग किया है, और गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है भाई? हाउस या होम का प्रयोग करेंगे। तो सी गोज टू हाउस या होम। नोट कर लिए? चलिए नोट लिख देते हैं। अब जाने कि एस और एस का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है ना। तो चलिए, ही अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट या कोई एक नाम रहे तो
वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग कर वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तथा बचे हुए सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का प्रयोग कर वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। नोट है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर मानो कि काम करने वाला जो भी यानी जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट या कोई एक नाम रहे तो वर्ब में एस या और ईएस का प्रयोग कर वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तथा बचे हुए सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी कर्ता के साथ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का प्रयोग करके वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल, राम आम खाता है। तो राम सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ड का रूल के अनुसार सबसे सब्जेक्ट वर्ड का अंग्रेजी लिखेंगे, राम हो गया। उसके बाद खाना क्या होगा, इट, इट के साथ एस का प्रयोग, इट्स अ मैंगो। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले ले, राम और श्याम घर जाता है। तो इसको पढ़ाने के लिए क्या है, एक से ज्यादा नाम है तो सबसे पहले सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, राम और श्याम काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भाई, तो घर जाने का काम कर रहा है। तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखेंगे तो राम एंड श्याम। उसके बाद एस और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिर्फ ही, सी, इट या कोई एक नाम रहे तो ना तो यहाँ पर ही है, ना सी है, ना इट है, ना कोई एक नाम है। यहाँ पर कितने नाम है, दो नाम है। तो दो नामों के साथ क्या करेंगे, मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मेन वर्ब क्या होगा, गो का जाना क्या होता है, गो, गो के साथ टू, गो टू हाउस। इस तरह से बन गया। नोट कर लीजिए।
आज के वीडियो में इतना ही। फिर मैं कल फिर आपके लिए जरूर आऊँगा, फिर आऊँगा और आपके लिए नए वीडियो लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर करें। धन्यवाद।